वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 11 मई और 11 मई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज के क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक चैलेंज क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य का दौरा किया गया जिसमें प्रधानमंत्री ने 5500 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा और परियोजनाओं का लोकार्पण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। हाल ही में प्रधानमंत्री 10 मई को राजस्थान के दौरे पर थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 10 मई को राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित विख्यात नाथद्वारा मंदिर में भगवान श्री नाथ जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और राजस्थान में 5500 करोड़ रुपए की अधिक विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तो इसमें हमने राजस्थान के बारे में बात की है, तो जानते हैं राजस्थान के बारे में। तो ये आप भारत के मानचित्र में राजस्थान को देख पा रहे हैं। तो राजस्थान का गठन है जो 30 मार्च 1949 को हुआ है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जिलों की संख्या 50 है। अभी हाल ही में नए जिले बनाए गए हैं। तो पहले जिलों की संख्या 33 थी, अभी 17 और जिले बनाए गए हैं। तो वर्तमान में जिलों की संख्या 50 है। वर्तमान में संभाग 10 हैं, पहले 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हैं। राजधानी जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है। यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा सीटें जो हैं वो 200 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं, जबकि लोकसभा सीटें 25 है। तो ये थी सामान्य सी जानकारी राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में अब से हम जब भी पढ़ेंगे तो इतनी जानकारी उस समय हम जरूर पढ़ेंगे। बार बार ऐसा रिपीट करने से हम राजस्थान के बारे में ये जो सामान्य जानकारी है तो ये हमारे अच्छे से रूटीन में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2030 तक देश का नंबर 1 राज्य बनाना ही लक्ष्य है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक गहलोत द्वारा। अशोक गहलोत द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2030 तक देश का नंबर 1 राज्य राजस्थान को बनाना है। तो ये कहा है अशोक गहलोत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 मई 2023 को किस राज्य के विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक के। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव शुरू हुए हैं कब? 10 मई 2023 को। अच्छा, कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। भारत के मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी बेंगलुरु है। जिलों की संख्या 31 है। सबसे बड़ा शहर जो है वो भी बेंगलुरु है। राज्यपाल जो हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। यहाँ पर विधान परिषद और विधान सभा दोनों हैं। विधान परिषद की सीटें जो हैं वो 75 हैं। विधानसभा सीटें 224 हैं। राज्यसभा सीटें 12 है और लोकसभा सीटें 28 हैं। तो ये थी सामान्य सी जानकारी कर्नाटक के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद देश में बिगड़े आंतरिक माहौल के कारण धारा 144 लगाई गई है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। तो देश में आंतरिक माहौल बिगड़ने के कारण धारा 144 लगाई गई है। तो पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनकी गिरफ्तारी पर ये किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है? उन पर भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं, तो इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
अच्छा, इसमें हमने पाकिस्तान की बात की है, तो विश्व मैप में ये आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान, ये यहाँ पर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रधानमंत्री वर्तमान में शहबाज शरीफ हैं। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। तो इतनी आप जानकारी पाकिस्तान से याद रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? आईपीएल इतिहास का अपना यहाँ पर लिखना है, आईपीएल इतिहास का अपना। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव ने अपने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। कितने रन बनाए हैं? तो 5000 रन बनाए हैं। ये भी आप थोड़ा सा याद रखें। उन्होंने इससे पहले आईपीएल में नहीं बनाए थे। तो आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर कितना बनाया है? तो 5000 रन बनाए हैं। अच्छा, हमने इसमें आईपीएल की बात की है, तो आईपीएल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। संचालनकर्ता जो हैं इसके वो भारत देश हैं। प्रशासक जो हैं बीसीसीआई हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्वरूप जो है टी20, आईपीएल में टी20 खेला जाता है। पहला टूर्नामेंट जो 2008 में हुआ था। सर्वाधिक रन जो हैं आईपीएल में वो विराट कोहली के हैं, 234 मैचों में 7044 रन हैं। सर्वाधिक विकेट जो है वो यजुवेंद्र चहल के हैं, 142 मैचों में 183 विकेट है। जबकि दूसरे स्थान पर ड्वेन ब्रावो के हैं जो वेस्ट इंडीज के हैं, 161 मैच खेले हैं उन्होंने और 183 विकेट लिए हैं। विकेट दोनों ने ही 183 लिए हैं, पर यजुवेंद्र जो चहल हैं उन्होंने 142 मैच खेले हैं, जबकि ड्वेन ब्रावो ने 161 मैच खेले हैं। तो पहले नंबर पर आता है यजुवेंद्र चहल और दूसरे नंबर पर आते हैं ड्वेन ब्रावो। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका ने अभी हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। अच्छा, हमने श्रीलंका के बारे में बात की है, तो ये आप विश्व मैप में देखें, ये यहाँ पर भारत के दक्षिणी छोर में श्रीलंका है। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरा है, जयवर्धनेपुरा कोटी। राजधानियाँ श्रीलंका की दो हैं, तो एक तो जयवर्धनेपुरा कोटी है जो कि विधायी राजधानी है, और एक कोलंबो है जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। ये आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखें, श्रीलंका की दो राजधानियां हैं। राष्ट्रपति है जो वर्तमान में गोतबया राजपक्षे है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। इतनी जानकारी आप श्रीलंका से याद रखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस अभी हाल ही में 10 मई को मनाया गया। अर्गानिया क्या है? तो आओ देखते हैं अर्गानिया क्या चीज़ है और क्यों मनाया जाता है। अर्गानिया ऑर्गन एक पेड़ है, तो इसी के लिए अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 मई को अर्गानिया का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या ऑर्गन ट्री, ये जो आप पेड़ देख पा रहे हैं ये ऑर्गन ट्री है, कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में ऑर्गन पेड़ की पर्यावरणीय महत्व के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस अवकाश की स्थापना यूनेस्को द्वारा 2021 में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑर्गन दिवस या ऑर्गन ट्री दिवस, ऑर्गानिया दिवस, तो ये जो मनाया जाता है 10 मई को मनाया जाता है। हाल ही में एक्सपोर्टर्स अर्थात निर्यातक जो निर्यात करते हैं को ग्लोबल सर्विस देने के लिए कैश फ्री पेमेंट्स ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है येस बैंक के साथ।
यस बैंक के साथ की है। जो निर्यातक हैं, विदेशों में निर्यात करते हैं, तो उनको ग्लोबल सर्विस देने के लिए कैश फ्री पेमेंट्स ने यस बैंक के साथ साझेदारी की है। अच्छा, यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय, तो एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है। एचडीएफसी का मुख्यालय, तो एचडीएफसी का मुख्यालय भी मुंबई में है। ये भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। जबकि पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीएनबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये थोड़ी सी बातें भी आप ध्यान रखें। अच्छा, ग्लोबल सर्विस क्या चीज़ है? तो ग्लोबल कलेक्शन सर्विस यस बैंक के खाता धारक निर्यातकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रह सेवा है। यह साझेदारी बैंक के खाते धारकों को ग्लोबल कलेक्शन सेवा का उपयोग करके 30 से अधिक विदेशी मुद्राओं में भुगतान वसूल करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा इकट्ठा की गई राशि को भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे उनके स्थानीय बैंक के खातों में एक व्यावसायिक दिन के भीतर बैंक में स्थायी कर सकते हैं। तो ये सर्विस है ग्लोबल सर्विस, इसलिए ये एक्सपोर्टर्स या निर्यातक को कैश फ्री पेमेंट्स ने यस बैंक के साथ साझेदारी करके ये सुविधा प्रदान की है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को किस देश ने एक और साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, भारत ने। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, अर्थात नारुमोल चाइवई और फखर जमान को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी ने अप्रैल महीने के लिए मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से घोषणा की है और नारुमोल चाइवई और फखर जमान को इसमें चयन किया है। अच्छा, आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। मुख्यालय दुबई में है आईसीसी का, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 37 वीरता चक्र प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, ने 9 मई 2023 को नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को 8 कीर्ति चक्र, जिनमें 5 मरणोपरांत हैं, और 29 शौर्य चक्र, जिनमें भी 5 मरणोपरांत हैं, कुल 37 पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नीति पेश की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभी हाल ही में तेलंगाना ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नीति पेश की है। अच्छा, ये नीति क्या है? तो यह नीति एक आत्मनिर्भर रोबोटिक्स परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने और राज्य को भारत में अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है। इस नीति का उद्देश्य अनुसंधान और विकास के लिए समर्थन प्रदान करना है। इसके साथ ही शिक्षाविदों और उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो ये जो उद्देश्य हैं ये रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नीति के हैं। तो इसमें हमने तेलंगाना की बात की है, तो भारत के मानचित्र में देखते हैं तेलंगाना ये इस स्थान पर है। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी हैदराबाद है। जिलों की संख्या 33 है। राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना में विधानसभा सीटें 119 है। विधान परिषद सीटें 40 हैं। तेलंगाना में द्विसदनीय
2 सदन हैं तेलंगाना में, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यसभा सीटें जो हैं वो 7 हैं, लोकसभा सीटें 17 है। तो ये सामान्य सी जानकारी तेलंगाना के बारे में, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एचएसबीसी बैंक पर। अभी हाल ही में एचएसबीसी बैंक पर आरबीआई ने 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, एचएसबीसी बैंक पर यह जुर्माना क्यों लगाया गया है? तो एचएसबीसी बैंक की ओर से आईबीआई को गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें कई एक्सपायर क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान को शून्य कर दिया गया था, तो इसीलिए ये जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो ये एचएसबीसी बैंक है, इस पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सक्षम SAKHAM सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। सक्षम एक एकीकृत और विशेष ऑनलाइन शिक्षण मंच है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा शिक्षा व शिक्षण प्रदान करना है। चलते हैं नेक्स्ट। WHO, यूनिसेफ और अनपा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश मातृ मृत्यु दर, मृत जन्म व शिशु मृत्यु दर में अग्रणी रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक भारत है जो वो मातृ मृत्यु दर, मृत जन्म व शिशु मृत्यु दर में अग्रणी रहा है। भारत 10 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है, जिसमें कुल मृत्यु दर में 60% जो हिस्सा है वो भारत का है। 60% हिस्सा जो है वो भारत का है। कल के लिए चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें, और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं किसी नए ज्ञान नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।